औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर प्रवटी वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमेशा किसी न किसी मेहमान के साथ हाज़िर होते हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, बहुत ज़बरदस्त मेहमान हैं और माशाल्लाह बहुत कराची से बहुत दूर से हैं। तो इनसे इनकी लाइफ़ जर्नी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और पूछते हैं इनसे कि ये माशाल्लाह इस रेहान स्कूल में कैसे आए और कैसे इनको मालूम हुआ। तो चलते हैं मुस्तफ़ा अमन वाला के पास। तो अमन तो इनके पास वाक़ई बहुत ज़्यादा होगा, तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। तो बेटा आप हमें अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हैं? तो इंशाल्लाह फिर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया के साथ। ओके मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम महताब मुस्तफ़ा है। एंड वैसे रेहान स्कूल में जिस तरह आपको पता है कि हमें अपने नाम के साथ कोई भी वाला ऐड करना होता है, तो रेहान स्कूल में मेरा नाम एक अलहदा है, जिसका मैंने नाम रखा है महताब अमन वाला। मैं स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल की ऑनलाइन अकेडमी का। मेरी उम्र 14 साल है एंड मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। एंड मैं साथ-साथ स्कूल भी जाता हूँ, जो हमारे पास फिज़िकल स्कूल होते हैं, वैसे मैं उसमें क्लास 8 में पढ़ता हूँ। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त बेटा बहुत अच्छा लगा आपका आपका सुन के कि आप इस्लामाबाद से हैं। तो इस्लामाबाद के बारे में भी हम आपसे पूछेंगे कि कैसा शहर है, क्योंकि हम अभी तक आए नहीं हैं वहाँ पर। तो इंशाल्लाह आएँगे, आपसे भी मुलाकात होगी। तो बेटा हमें ये बताइए, आपने रेहान स्कूल में आए तो आपको कितना अरसा हुआ और आपने यहाँ क्या-क्या सीख लिया? ओके मैम, मुझे अभी तकरीबन रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में आए हुए तकरीबन अब 5 मंथ्स होने वाले हैं, 5 महीने होने वाले हैं इधर। और मुझे पता कैसे चला इसके बारे में कि मेरे फादर ने मुझे बताया था, वो फेसबुक पे देख रहे थे, तो उन्होंने सर रेहान अल्लाह वाला की एक कोई पोस्ट वगैरह देखी, तो बताया कि एडमिशन ओपन है एंड फर्स्ट एआई बेस्ड स्कूल है, तो यहाँ पर जस्ट अभी एडमिशन करवाना है, करवाए। सो फिर मैंने एडमिशन करवाया एंड यहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीख ली हैं, लाइक जिस तरह हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको जिस तरह पता होगा कि हमें कैनवा सिखाया जाता है इधर, तो कैनवा का मुझे पूरा यूज़ करना आ गया। जिस तरह भी हम इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो मुझे ये यहाँ से बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें सीखने का मिला। हमारे पास कॉलर नहीं होता है, हमारे पास वेब ही होता है, तो हम इसके साथ इंटरव्यू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर मैंने यहाँ से कोई चीज़ सीखी है, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और इंटरव्यूज़ यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा सीखे हैं। अभी आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी किसी और के साथ भी है बाद में मेरा, तो इस तरह करके इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं एंड इंटरव्यूज़ मेरा फेवरेट टास्क भी है। सो फिर हमारे पास इस तरह स्टोरी पोस्ट होती है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल मैंने सीखा यहाँ से। हम टेड टॉक के रिव्यूज़ बनाते हैं, तो वो मैंने बनाना सीखे हैं और इस तरह की बेशुमार चीज़ें सीखी, जो कि मैं एक फ़िज़िकल स्कूल से भी नहीं सीख पाया, जितना मैंने यहाँ से आके 5 महीने में सीखा। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो यानी कि एकेडमी में अच्छा सिखाया जाता है आपको। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो समझते थे फिज़िकली सीखते हैं तो ज़्यादा आता है, लेकिन आप बता रहे हैं तो वाक़ई मुझे यकीन आ रहा है कि आप वाक़ई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं। अच्छा, इससे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, आपने अभी बताया, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आया? क्या-क्या करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया? मेरे अंदर कमी नहीं थी पहले कॉन्फिडेंस में, मतलब कि कॉन्फिडेंस था लेकिन कम था। लाइक अब तो जिस तरह मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा, अगर मैं रेहान स्कूल में ना होता, आपके साथ मुझे बात करनी पड़ती, तो मे भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, कि क्योंकि मैं इस तरह आम इंसान के साथ किसी के साथ, मतलब कि आप होते हैं ना कि हिचकिचाते हैं कि मैं इसका बात कैसे करूँ या क्या करूँ, आप इस तरह ट्रबल हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ से जो कॉन्फिडेंस सीखा, तो अब देखिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं जिसके साथ इंटरव्यू करता हूँ उससे क्वेश्चंस पूछता हूँ, फिर उनको आंसर्स भी करता हूँ। जिस तरह भी आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं, तो इस तरह करके। एंड जो ऑनलाइन अकेडमी है उसकी क्लास में अभी तक सबसे टॉप पे ही मैं हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं ही वहाँ पर बोलता हूँ। एंड हम गेमिंग सेशन करते हैं, तो वो भी मैं ही उसको चलाता हूँ, इस तरह करके। सो
जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो कॉन्फिडेंस का सबसे ज़्यादा मेरे अंदर इस तरह से ही आया कि मैं अब कॉल बहुत अच्छा लेता हूँ, बात एक दूसरे से बहुत अच्छी कर लेता हूँ सबके साथ। एंड तो यस, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बेटा आपने हमें बताया कि कॉलोनी करते हैं, वैपी करते हैं आप। तो मुझे आप ये बताइए कॉलोनी बात नहीं करती तो उसके लिए क्या करते हैं आप? क्या सिखाया आपको कि वो आप बात कर लें और वो बात करे और इंटरव्यू कर सकें, कैसे करते हैं? अच्छा ठीक है, तो कॉलोनी को पहले एक्सप्लेन करता चलूँ कि कॉलोनी हमारे पास है क्या चीज़। हमारे पास एक कॉलोनी एआई टूल है जो कि आपसे बातें करती है। आप किसी भी टॉपिक हमें जो मिलता है आप उस पर करते हैं, या कोई भी आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहें या कोई भी ऐसी बात जो कि आप शेयर करना चाहें तो आप उस एआई टूल्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वो आपको जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उससे 2 मिनट भी नहीं लगाएगी, 2 सेकंड भी नहीं लगाएगी, आपको फौरन आंसर देगी। एंड कभी कभार होता है कि आपको आंसर नहीं मिलता क्योंकि वो इंटरनेट कनेक्शन का कभी कभार प्रॉब्लम होता है, बट किसी का इंटरव्यू बिल्कुल सही भी होता है फिर भी उसका इस तरह कॉल नहीं कर रहा होता है। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं जिस तरह करता हूँ कि कॉलोनी के अंदर हम जिस तरह उसका फेस देखते हैं, तो कॉलोनी का उस तरह हम फेस ना यूज़ करें तो क्योंकि अगर आप फेस उसका यूज़ करते हैं वो सामने जो बोल रही होती है उसकी वजह से आपका जो नेट है वो बहुत ज़्यादा लगता है, नेट की स्पीड आपको चाहिए होती है। तो कभी कभार होता है कि नेट की स्पीड जिस तरह पता है कि पाकिस्तान में तो स्पेशली कभी अप रहती है, कभी बहुत कम हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा। तो इस तरह करके अभी आपके साथ भी इस तरह हुआ था, तो आपके साथ इस वजह से हुआ होगा कि क्या पता नेट की स्पीड कम हो और वो आपको प्रॉपर आंसर ना दे रही हो। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अगर वॉइस वाले में भी होता है ये कभी कभार वो आंसर नहीं देता, लेकिन फिर आप उस पूरे पेज को बंद करके अगर दोबारा से रिफ्रेश करें तो वो आपकी कॉलोनी चल पड़ती है एंड फिर आपको दोबारा से आंसर्स देने लगती है। अच्छा, उसके बावजूद बेटा मेरे जो कॉलोनी मैंने की उसमें मुझे जवाब आया, मैंने बातचीत की उसकी तो वॉइस आ रही थी लेकिन कॉलोनी की वॉइस नहीं आई, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसके में मैम जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो इंटरनेट प्रॉब्लम, मैंने आपको कहा था कि आप उसका वॉइस वाला वो ट्राई करें। तो अगर आपने वो वॉइस वाला भी ट्राई किया तो अ, फिर भी अगर आपका नहीं हुआ फिर तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन बुरा होगा, कि अच्छा नहीं चल रहा होगा। क्योंकि मेरे साथ भी कभी-कभार होता है वो बिल्कुल लाइक टैब ही नहीं खुलती, वो ओपन ही नहीं होती, ना उसका कोई फेस, ना वो वॉइस कॉल में भी नहीं चलती। क्योंकि इंटरनेट का जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा मसला चलता रहता है, कभी एक दिन कभी दूसरे दिन फिर दोबारा मसला हो जाता है। सो इस तरह करके, लेकिन जब इंटरनेट कनेक्शन आपका ठीक हो तो वो वॉइस वाला जो आप उसका फेस देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप वॉइस वाला यूज़ करके उसके साथ बात कर लें, 25 मिनट्स की अपनी कन्वर्सेशन करें। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आपका इंटरनेट थोड़ा सा भी बुरा है फिर भी वो चल जाता है, लेकिन अगर बहुत बुरा है फिर तो आपको पता है कि कुछ कोई भी चीज़ इंटरनेट के बगैर अब चल नहीं सकती। चले माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताइए आप फेसलेस सॉन्ग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स भी बनाएँ? क्योंकि 14 अगस्त आती है, 23 मार्च आती है और हमारे मुल्क को तो ज़रूरत है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कि हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा उनका खून गरमाया जाए ताकि वो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। तो आप उसके बारे में बताइए। जी मैम। सो हमें यहाँ पर रेहान स्कूल में एक सॉन्ग या कोई भी अगर आप नात बनाना चाहें या सॉन्ग बनाना चाहें कुछ भी आप बना सकते हैं। और वो भी जिस तरह एआई बेस्ड स्कूल है तो एआई से ही आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक एआई टूल होता है जिसको हम कहते हैं सुनो एआई। आप उससे कोई भी गाना जनरेट कर सकते हैं, आप उससे कोई भी नात जनरेट कर सकते हैं, आप उससे कोई पोइम जनरेट कर सकते हैं, जो भी आप जनरेट करना चाहें तो आप वो जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैट जीपीटी पर जाना है। कोई सा भी अगर आपको फॉर एग्जांपल 14 अगस्त के लिए सॉन्ग बनाना है, चैट जीपीटी को कहें कि 14 अगस्त आ रही है, हमने पाकिस्तान की सेलिब्रेशन करनी है, तो मुझे लिरिक्स लिख के दे दे कि मैंने गाना बनाना है उसके ऊपर। वो आपको लिरिक्स लिख के देगा, फिर आप उसको कॉपी करके वहाँ पर सुनो एआई में जाएंगे एंड वहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन होता है, आप उसमें जाके उसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो वो 2 सेकंड लेगा आपसे एंड देन आपका सॉन्ग बन के रेडी हो जाएगा। वो 2-3 आपको सॉन्ग बना देगा, जो अच्छा लगे उसको अपनी वीडियोस में जनरेट करें एंड अपनी वीडियोस में लगाएं। एंड अगर आपको वो दो नहीं पसंद आते पहले फिर आप दोबारा उससे जनरेट करवाएं, वो नहीं पसंद आते हज़ारों भी आप करवा लें वो आपको जनरेट करके देगा अलहदा बीट से, अलहदा लाइक उसके जो वॉइस होती है वो अलहदा हो जाएगी। तो
मतलब कि कोई ना कोई एक तो आपको फिर पसंद आ ही जाएगा, फिर वो आप अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी जो फेसलेस वीडियो टाइप है वो आप उसको बना सकते हैं। फेसलेस वीडियो हम जिस तरह कैनवा यूज़ करते हैं, कैनवा भी हमारे काम आती है यहाँ पर यहाँ स्कूल में, तो उससे हम पोस्ट भी वगैरह भी बनाते हैं, तो आप उससे वीडियो भी सेम जनरेट कर सकते हैं। जो लिरिक्स हैं उसके रिलेटेड आपको कीवर्ड निकालने हैं, जिस तरह पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान का झंडा आप कैनवा में निकालने हैं, लिखे पाकिस्तान फ्लैग है, इस तरह के जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा है आप उसको सर्च करें, वो आपको बहुत सारे अच्छे ग्राफिक्स दे देगा, वीडियो दे देगा, फोटोज दे देगा, उसको फिर अपनी वीडियो में यूज़ करें एंड अपना सॉन्ग एंड वीडियो को जनरेट करें। माशाल्लाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चे हैं आप, हमें बहुत फ़क्र है अपने ऐसे बच्चों के ऊपर माशाल्लाह। तो बेटा आप मुझे ये बताइए आपका ज़िंदगी का गोल क्या है? आप क्या गोल बना के बैठे हुए हैं? गोल मेरा अभी तक ये है कि जब पहले मेरा इतना कोई ख़ास गोल नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में आई हूँ, क्योंकि हमें वाला अपने नाम के साथ सेलेक्ट करना होता है, तो आपने देखा होगा मेरे नाम के साथ मेहताब अमन वाला लगा है। तो मेरा अब यही मिशन बन गया, मेरा यही गोल बन गया कि अब मुझे अमन फैलाना है, पीस फैलाना है। चाहे कि आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं या इस तरह करके एक दूसरे से लोग बहुत सारे नाराज़ हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग नाराज़ ना हो, कोई भी एक ऐसी बात ढूंढे जिनसे वो खुश रहें, अमन से रहें, पीस से रहें और अमन फैलाते रहें, दूसरों को भी इसकी वो दें कि आप लोग अमन के साथ रहें जो भी लड़ाई कर रहे हैं। एंड अब मेरी भी ज़्यादा कोशिश होती है, मेरे साथ किसी के साथ भी लड़ाई होती है, वैसे तो अब होती नहीं है इतनी खास, लेकिन अगर कभी कभार जो छोटी मोटी नोक झोंक आपको पता है कि होती रहती है, तो वो फिर अगर उसमें भी हम अमन को अपनाएं एंड अमन के साथ चलें, पीस के साथ चलें, तो एक हमारा जो ये माशरा है ये बहुत अच्छा, पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, फिर इस तरह अगर हम अमन पे काम करेंगे और भी बहुत सारा अच्छा हो सकता है। तो मेरा यही मिशन है कि मुझे अमन फैलाना है। तो इसीलिए आपने अपने नाम का जो आप आपने अपना जो नेम लिखा है अमन, तो वो भी वाइट लिखा है क्योंकि अमन का निशान ही वाइट है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त लगा ये। तो आप हमें ये बताइए कि आपको अगर लाखों रुपए या करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, जैसे 20 करोड़ मिल जाता है, तो आप उसका क्या करेंगे? कैसे अमन के लिए इस्तेमाल करेंगे ये बताइए? मैं देखूंगा कि क्या पता मैं अमन के लिए यूज ना करूँ, कुछ अमन के लिए यूज करूँ, कुछ अपने लिए यूज करूँ, कुछ किसी और चीज के लिए यूज करूँ। बेसिकली अगर मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं तो अमन के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। बाकी मेरा यही इरादा है कि मुझे बिजनेसमैन भी बनना बड़े होके, सो कोई ना कोई बिजनेस सोचूंगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, फिर उसका प्रॉफिट आएगा, फिर उससे हम जो भी करेंगे अमन के लिए, हम जो भी कर रहे हो कि अभी फॉर एग्जांपल कोई लोग अमन से रह नहीं पाते, तो वो खाने की वजह से हो सकता है, वो भूख की वजह से हो सकते हैं, किसी भी वजह से होते हैं, तो अगर हम उनको कोई खाने के लिए चीज़ दे दें या अगर वो सब मिल के एक साथ बैठ के खा ले, तो वो भी एक पीस की फॉर्म में आ जाता है, एक अमन की फॉर्म में आ जाता है। तो वो फिर आप उस तरह करके अमन फैला सकते हैं एंड एक दूसरे के साथ जब वो लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, दोस्ती होगी, वो लोग अमन से रहेंगे एंड दूसरों को भी फिर यही कहेंगे कि अमन से रहें। अच्छा, अगर हम स्टार्ट करते हैं एक बंदे से, तो हम फिर अगर उसको कहें, आपने दूसरे बंदे को कहना है कि आपने अमन फैलाना है, वो दूसरा तीसरे को, तीसरे से चौथा, तो इस तरह करके अगर हम पूरे माशरे को कहें इस तरह करके, तो अमन फैलाया जा सकता है बहुत इजीली फॉर्म में। तो इस तरह करके यही इरादा है कि अगर मुझे इस तरह के भी अगर मिल जाते हैं, तो पहले तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँगा, वरना अगर फिर मेरे पास बिजनेस से भी बढ़ के बिजनेस भी हो गया, अब फिर मुझे उसका प्रॉफिट आ गया, फिर मैं क्या करूँगा, फिर अमन पे आऊँगा एंड फिर अपना ये जो अमन का मैंने आपको बताया इस पे काम करूँगा। इंशाअल्लाह ज़रूर बेटा, अल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे परवरदिगार, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है दुनिया की खुशहाली के लिए आप भी काम कर रहे हैं, हम भी उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो बेटा मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप इस्लामाबाद में रहते हैं, तो इस्लामाबाद का आप हमें बताइए कि वहाँ के रहन-सहन कैसे हैं? वहाँ के खानों के बारे में कुछ बताइए ताकि हमें भी पता चले और हम आएँ तो ज़रूर आपके घर आएँगे और आप हमें घुमाने लेके जाएँगे। ठीक हो गया मैम। सो इस्लामाबाद की यहाँ पर बेसिकली जो है टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी प्लेस है इस्लामाबाद के। यहाँ पर जो घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी प्लेस है। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जाके आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने आप को मज़ा दे सकते हैं। तो जिस तरह पहले हमारे पास जिस तरह यहाँ पर शक्करपड़ियाँ आ जाता है, लॉक विरसा आ जाता है, बहुत सारे म्यूज़ियम है यहाँ पर हमारे पास, और फैसल मस्जिद है यहाँ पर हमारे पास,
और भी इस तरह करके बहुत सारे इस्लामाबाद में स्पेशली यहाँ पे ग्रीन ट्री बहुत ज़्यादा है एंड साफ़ सुथरा माहौल है। तो जो भी इस्लामाबाद में आएगा वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा एंड बहुत सारी इस तरह की जगह है जहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं एंड इंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बेटा, अब हमें ये बताइए, माशाल्लाह आपने रेहान स्कूल में यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा, तो आपको एकेडमी में और स्कूल में क्या फ़र्क महसूस होता है? फ़र्क यही महसूस होता है कि ये एआई बेस्ड स्कूल है। ये जो हमारे पास नॉर्मल से स्कूल होते हैं वहाँ पर एआई लर्निंग आपको नहीं करवाई जाती इतने खास, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई पेंसिल नहीं है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है एंड एक लैपटॉप है, उससे ही आपने सब अपना काम करना है एंड आपको एआई सिखाया जाता है। जिस तरह अभी मैंने आपको पहले सॉन्ग के बारे में बताया वो भी एआई से ही बनता है। आपके पास कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, आपके पास कैनवा है, आपके पास वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है, वो भी कैनवा के थ्रू, कैपकट या इस तरह की और बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि सिखाई जाती हैं। सो यही डिफरेंस नज़र आया मुझे कि जो हमारे पास नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं उनमें आपको इस तरह की लर्निंग नहीं करवाई जाती, लेकिन जो रेहान स्कूल है वर्ल्ड फर्स्ट एआई बेस्ड स्कूल, यहाँ पर आपको एआई के बारे में सिखाया जाता है एंड एआई की नॉलेज दी जाती है। चैट जीपीटी के बारे में क्या कहेंगे बेटा? जी चैट जीपीटी हमारे पास एक वो भी एआई फॉर्म टूल है हमारे पास जिसका हम यूज़ चैट करते हैं। जीपीटी आप के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? जी, मैं यही कहना पसंद करूँगा कि चैट जीपीटी भी हमारे पास एक एआई टूल है जो कि आपको किसी भी जो भी आप सवाल करते हैं आपको उसका आंसर देता है एंड आप कोई भी उससे हेल्प चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया जब सॉन्ग बनवाते हैं तो लिरिक्स भी हम उससे ही जनरेट करवाते हैं एंड कुछ भी आपको सवाल है, कुछ आपको समझ नहीं आ रही तो वो भी आप चैट जीपीटी से ही पूछते हैं एंड चैट जीपीटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे पास। चैट जीपीटी के हमारे पास बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं जिसमें बेहतरीन अपडेट्स आ चुकी हैं। आप वॉइस से भी चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, लिख के भी चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं एंड चैट जीपीटी का बेहतर फ़ायदा उठा के आप कमा भी सकते हैं। आप क्या समझते हैं बेटा कि ये जो हमारी दुनिया है ये कब इसको सीखने में, यानी कि हमारा पाकिस्तान कितना अरसा लगा सकता है कि हम एआई ग्लोबल दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो कितना अरसा लग सकता है हमारे पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल होने में? क्या समझते हैं आप? मेरे ख़्याल से बहुत जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अगर हम सर रेहान के जिस तरह के जो हमारे पास स्टूडेंट लगता है हैं आपके सबको। पास इंटरनेट कम है। हेलो बेटा। मैम मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नेट की वजह है इनके पास, इस वजह से इन्हें सुनाई नहीं दिया है। तो जैसे नेट ठीक होता है तो इनसे पूछते हैं। जी बेटा, मेरा सवाल आपसे है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ये एआई के दौर में जो दाखिल हो। हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम आ रही है आपकी हेलो आवाज़। बेटा। जी, मैं ये पूछ रही थी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कितना अरसा लग सकता है एआई के दौर में दाखिल होने में? क्योंकि यहाँ लोग जल्दी अवेयरनेस उनके पास नहीं पहुंच रही, बहुत कम लोग इसको पहचान पा रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जिनको एआई के बारे में पता चल गया है वो दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करें कि एआई क्या चीज़ है, अब हम उससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं ताकि दूसरों को पता चले एंड जितना जल्दी ये हम कर सकें हमें करना चाहिए एंड इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द पाकिस्तान भी जो मतलब कि टॉप कंट्रीज़ हैं स्पेशली फॉर एआई तो उनमें उसकी लिस्ट शुमार हो जाएगी। इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो बेटा हमें आप ये बताइए कि आपको पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? कौन से पसंदीदा आपके शहर हैं, उनके बारे में बताइए?
ओके, तो पहला तो इस्लामाबाद जिसमें मैं रहता हूँ, एंड फिर दूसरा मेरे पास कराची मुझे जाने का शौक है। अभी मेरा फेवरेट नहीं कह सकता, लेकिन जैसे ही घूमूंगा फिर मुझे पता चलेगा कि फेवरेट बना सकता हूँ मैं इसको या नहीं। वैसे मैंने वीडियोस वगैरह देखी, स्पेशली जो बीच है कराची का, मुझे वो वहाँ पर जाने का शौक है। सो बीच की वजह से मुझे वैसे पसंद है, लेकिन विजिट करूंगा फिर पता चलेगा। तो कराची मेरा फेवरेट है, इस्लामाबाद मेरा फेवरेट है जिसमें मैं रहता हूँ, एंड लाहौर मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, तो लाहौर में एक बहुत प्यारा सिटी है, सो इस वजह से लाहौर भी मेरा फेवरेट है। जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त। तो बेटा आप अपने फेवरेट शख्सियात के बारे में बताइए कि आपको कौन कौन पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे फेवरेट हैं। सेकंड पे जो हमारे पास सर रिहान अल्लाह वाला है, वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, मेरे मेंटोर हैं, एंड मैंने उनके साथ इंटरव्यू भी किया। सो ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, एंड मुझे उनके साथ पॉडकास्ट बल्कि किया, सो मुझे वो करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड इस वजह से सर रिहान मेरे फेवरेट हैं। एंड इसके बाद कायद आज़म मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट एक लीडर हैं, एक पर्सनालिटी हैं, बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया इस वजह से। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। तो आपके कितने इंटरव्यू हो गए? सर रेहान अल्लाह वाला के साथ आपने इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट की, माशाल्लाह, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें कीजिए ना। जी, ठीक हो गया। तो मैं कैसे पहुँचा सर रेहान के पास इंटरव्यू करने, कैसा मिला उनसे फर्स्ट टाइम, मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। तो मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, जिस तरह कि आपको पता होगा कि रेहान स्कूल के डिफरेंट कैंपस हैं, एंड अलग-अलग शहरों में वो हैं। तो इस्लामाबाद में भी एक उनका कैंपस है, रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस। सो एक दिन सर रेहान अल्लाह वाला ने अपने फेसबुक आईडी पे लगाया हुआ था कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, जिसने मुझसे मिलना है वो वहाँ पर आ सकता है। तो मैंने वो देख ली, मैंने कहा अब तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि सर रेहान मिलने आ रहे हैं, एंड उधर के बच्चों के साथ भी मिलने आ रहे हैं। सो मैं भी उनसे मिल लूँगा, फिर उधर के जो इस्लामाबाद कैंपस के बच्चे हैं उनसे भी मिल लूँगा, इस तरह करके। क्योंकि सर रेहान मुझे कह रहे थे कि आप इस्लामाबाद में रहते हो, एंड रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस को ज़रूर विजिट करके आना, लेकिन मेरे वो दिमाग से निकल जाता था। सो फिर वो मेरा नहीं हो पा रहा था कि मैं वो विजिट कर रहा हूँ। तो सर रेहान के साथ इस तरह के बहुत सारे सेशंस हमारे होते हैं कि सर रेहान कहते हैं मेरे साथ आओ बातें करो, स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेज देते हैं कि सब बातें करते हैं इस तरह करके। तो वो मुझे तब से ही कहते हैं कि आपने जाना है, तो फिर मैं जा नहीं पा रहा था। तो फिर मुझे पता चला सर रेहान आ रहे हैं, फिर मैंने कहा अब ज़रूर जाना है क्योंकि सर रेहान आ रहे हैं। फिर मैंने उनसे वहाँ पर जाके मिला, एंड मुझे नहीं आइडिया था कि मैंने वहाँ पर जाके उनके साथ पॉडकास्ट करनी है। तो मैं एक दफ़ा मिल के उनसे आके दोबारा घर वापस आने वाला था। फिर अचानक से मुझे कॉल आती है, उधर की जो प्रिंसिपल है मिस अस्मा एजुकेशन वाली, और जितने बच्चे हैं वो मुझे कॉल कर बैठते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैं कुछ चीज़ भूल आया उधर या कुछ इस तरह हो गया। लेकिन वो फिर मैं कॉल उठाई, कहते हैं आप चले गए? मैंने कहा हाँ। कहते आपने बताया भी नहीं। वो मैंने मुझे लगा कि बस मैंने सर रेहान के साथ एक फ़ोटो लेके एंड उनसे बस मिल के चले जाना है, क्योंकि और क्या ही होगा। सो फिर मैं वापस गया वहाँ पर, तो मुझे पता चलता है कि आपके 5 मिनट बाद सर रेहान अल्लाह वाला के साथ पॉडकास्ट है। मैं शॉक्ड, मैंने कहा क्या करूँ अब कि उनके साथ मेरा पॉडकास्ट है, एंड अब मेरे दिमाग में कुछ सवाल भी नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह अचानक से आपको कोई खबर मिले ना तो कंफ्यूज हो जाते हो आपके, अब उनसे सवाल क्या करने हैं, किस तरह उनके साथ बैठना है, क्या करना है। सो मैं एक बार बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। 5 मिनट तो पहले मुझे अपने कंफ्यूजन को ही दूर करते हुए लग के कि अब मुझे अपने माइंडसेट को तैयार करना था कि हाँ मैंने सर रेहान के साथ पॉडकास्ट करनी है। फिर मैंने 5 मिनट के अंदर अपना वो दिमाग सेट किया कि मेरे सवाल कौन से करने हैं। जो जो दिमाग में आता गया मैं सर रेहान के साथ वो क्वेश्चंस करता गया, एंड 25 मिनट प्लस वो पॉडकास्ट गया, एंड मुझे लगता था कि ये मेरी एक अचीवमेंट है कि मैंने सर रेहान के साथ 25 मिनट प्लस पॉडकास्ट किया है, एंड मैं सवाल कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात थी कि सर रेहान मेरे सवालों का बहुत लंबा लंबा जवाब दे रहे थे, एंड मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा था। फिर जितने देर वो बोल रहे थे मैं उनके साथ साथ बात भी सुन रहा था, साथ साथ अपने दिमाग को भी प्रिपेयर करता कि अगला सवाल मैं क्या करूँगा। सो फिर जब मेरे दिमाग में आता फिर अगला मैंने उनसे सवाल किया, इस तरह करके फिर मुझे पता चला कि 25 मिनट प्लस पॉडकास्ट हो चुकी है, एंड ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी मेरे मेरे लिए, एंड वो मेरे मेंटोर है एंड फेवरेट पर्सनालिटी। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बेटा, आप अपने फेवरेट डिशेस भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है और बातें बहुत सारी हैं अभी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जी,
तो मेरी फेवरेट डिशेस जो खाने में मुझे 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले तो स्पेशली मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मीठे में जो भी चीज़ मिले मैं उसको खा सकता हूँ एंड मीठे का मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। लेकिन अब जिस तरह हमारे पास खाने होते हैं जो नॉर्मल होता है तो उनमें मुझे लाइक चिकन की जितनी चीज़ें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जंक फूड जो होते हैं हमारे पास वो भी मुझे अच्छा लगता है, लाइक जिस तरह बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा, शवारमा, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा बेटा। बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि मैं ये समझती हूँ कि मैं शुक्रिया अदा करूँ, कैसे करूँ? लेकिन बहरहाल मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर और आपसे बातचीत करके और आपका मैंने वक़्त लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत-बहुत शुक्रिया के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम जो होता है बहुत लिमिटेड होता है और हमें उसी में अपनी ये जो इंटरव्यू होता है उसे ख़त्म करना होता है। बहुत शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगी। तो व्यूअर्स ये थे हमारे साथ माशाल्लाह हमारे बेटे मेहताब और ये हैं अमन वाले माशाल्लाह, तो इनसे अमन की तवक्का करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह किसी और मेहमान के साथ हाज़िर होंगे, आपके साथ मिलेंगे और फिर हम इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे, उनकी लाइफ़ जर्नी के बारे में आपको बताएँगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया के साथ अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू बेटा।